हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल STI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आए कुछ त्रिकोणमिति से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना। जो पहली बार देख रहे हैं और त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल STI मस्ती को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान है। एक है कि -2 है कि 0 है कि 2 है। अगर इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई दे तो सबसे पहले आप थीटा के जगह पे 45 रख देना। थीटा का मान कितना रख लेना? 45 डिग्री रख लेना। तो 45 के लिए आपको सिखाया था कि इस तरह एक समकोण त्रिभुज बनाना, इसको 1 लिखना, इसको 1 लिखना, इसको √2 लिखना, यही तो बताया हूं। अब बताओ, सेक स्क्वायर थीटा है, यानी थीटा के जगह अब क्या हो गया है? 45 डिग्री हो गया है। क्या हो गया है? सब अब जगह जहां जहां थीटा है वहां सब जगह क्या कर दीजिए? 45 डिग्री रख दीजिए। यही तो मतलब होता है कि थीटा के जगह 45 डिग्री रखने पर, तो सब पर 45 डिग्री रख लीजिए, इसका मतलब यही है। अब बताओ कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो सेक होता है, कितना होता है? h/b होता है। तो h यही न है, ये हमारा h बोलता है, कितना बार बताऊंगा आपको, ये b बोलता है, ये p बोलता है। तो h/b यानी √2/1 यानी √2। तो √2 का जब स्क्वायर करोगे, √2 का जब स्क्वायर करोगे तो इसे तो ये कट जाता है, 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। बट्टे उसी तरह से cos 45 डिग्री, ये क्या होता है? h/p होता है, √2/1 √2। अब इसका भी यहाँ पे स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो वही काम होगा, कट जाएगा, 2/2, यानी ये कितना हो गया? 1। 2/2 1 प्लस है तो प्लस, उसी तरह से ये भी 2/, जब यहाँ कॉसेक 2 मान आ रहा है ना, तो 2/2 हो गया। और माइनस ये भी अब 2 अब प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2/2 1 2/2 1 1 1 2 हो गया। आए माइनस 2 कितना हो गया? 4। अब 2 - 4 यानी 2 में से तो 4 तो घटता नहीं है। तो आपको ये भी बताया हूं, जब एक धन पूर्णांक हो और एक ऋण पूर्णांक हो तो बड़े पूर्णांक में से छोटे पूर्णांक को घटा के बड़े वाला का क्या दे देते हैं? चिन्ह दे देते हैं। तो यहाँ 4 बड़ा है तो 4 में से 2 घटा लिया, 2, और इसका चिन्ह क्या था? माइनस, यानी -2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, सीपीओ के एग्जाम में आया प्रश्न है, 1 + cot a - cos a into 1 + tan a + sec = what? और 0 1 2 4 इस तरह का प्रश्न आए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि थीटा का मान जो है कितना रख देना? 45 डिग्री रख देना, यानी जहां जहां ये दिखाई दे रहा है आपको क्या कर देना है? 45 कर देना है। आप नहीं जानते हैं तो 1 प्लस cot 45 डिग्री, यही तो होता है, b/p, यही ना cot होता है, 1/1 1। सब बताया हूं आप लोगों को। cosec a कितना होता है? h/p √2/1 यानी कितना हो गया? √2 हो गया। इंटू, तो इंटू गुना है, वही 1। अब tan 45 डिग्री 1 होता है, क्योंकि p/b होता है 1/1। रटने की भी जरूरत नहीं है, सारा सेट कर दिया हूं, बता दिया हूं आप लोग को मंत्र कि जब भी निकालना हो 45 डिग्री तो ये लिख लेना, और जो फॉर्मूला जानते हो कर लेना। tan थीटा बराबर p/b 1/1 1
प्लस, अब सेक ये है, ये होता है h बाई बी, तो √2/1 √2। कितना आसान है भाई, आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ही बना दिया रहता है इसको। अब a का 1 2 2 माइनस √2 गुना उसी तरह से 2 प्लस √2, यानी a माइनस बी गुने ये प्लस क्या है b है, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, अब माइनस ये कितना √2 का स्क्वायर, इसे जानते हो कट गया, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एसएससी सीरियल में आया हुआ प्रश्न है कि 1/sec स्क्वायर ए प्लस 1/cosec स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ऐसे सवालों को तो आप कूद कूद के बना सकते हो, देखो ना कैसे कूद कूद के बना सकते हो। 1/sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1/cosec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए, यानी cosec स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, या sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। कहीं आपको कुछ पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा एक तरीका है, अगर इस तरह का सवाल है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि थीटा के जगह क्या रख दो, 45 रख दो, तो 1 बाई, अब सेक 45 डिग्री का मान तो √2 होता है, और √2 पर स्क्वायर करोगे तो 2 से रूट कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2 प्लस उसी तरह से 1, अब cosec 45 डिग्री का भी मान √2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और बेहतरीन सवाल कह रहा है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इंटू tan a प्लस cot a इक्वल टू व्हाट, 0 1 -1 और 2। तो ऐसे मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसे सवालों के लिए आप थीटा के जगह पे कितना रख दो, 45 डिग्री। तो cos a यानी cos यही थीटा है, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है, माइनस sin a p/h होता है 1/√2, गुना है तो गुना, sec a ये क्या होता है हमारा h/b यानी √2 हो जाता है, माइनस cos a b/h 1/√2 हो गया, गुना tan a 1 होता है p/b जोड़ cot a 1/1 यानी 1। तो अब यहाँ पे आप इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इससे करोगे तो इससे गुना होता है, तो √2 गुना √2 √4, और √4 का वर्गमूल 2, चाहे √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 रूट जो है 2 से कट जाएगा, ये हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 1/√2 हो गया, ये भी वही चीज है, तो ये भी हो गया 1/√2 जोड़ 2, नहीं तब यहां गुना करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि √4 4 का वर्गमूल 2, चाहे √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं इससे खत्म हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये गुने 1/2, 1/2 गुना न है यहाँ पे, यहाँ गुना है, गुना 2, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी। सवालों को मैं आप लोग को घोल घोल के पिला दूंगा कि जीवन में नहीं भुला पाओगे। ये कह रहा है कि tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5 माइनस sec स्क्वायर 5 प्लस cosec स्क्वायर 5 का मान ज्ञात क्या होगा, -2 इतना। जब भी मैं कह रहा हूं कि इस तरह का ऑप्शन देखो, आंख मूंद लो, आंख मूंद लेना, ये रहे थीटा रहे फाई रहे, उसके जगह 45, यानी आपको अब कहना है कि tan 45 डिग्री का मान नहीं देखे हो ना, नहीं याद होता है, तो मैं बताया हूं इसका भी तरीका, जाकर प्ले लिस्ट से वीडियो देखिए, तब ना प्ले लिस्ट से वीडियो देखिए तब ना आप सीखेंगे त्रिकोणमिति, जाकर देखिए देखिए। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, इस 1 का स्क्वायर करोगे तो नाच गिर के 1 होगा, कितना भी स्क्वायर कर लो, चाहे क्यूब कर लो, चाहे कुछ भी कर लो 1 का, तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1, फिर
कॉट 45 डिग्री, एक उसका भी स्क्वायर करोगे तो एक 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 दो माइनस हाथ में रखे रहना दो, ठीक है। अब सेक 45 डिग्री कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। और जो कॉसेक 45 डिग्री ये भी √2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो 2 2 2 4, या माइनस है, यानी 2 माइनस 4 माइनस 2। कहीं पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। एसएससी सीजीएल में ही पूछा हुआ है कि 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू होगा, मान होगा कितना होगा, कॉट थीटा हुई कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हुई कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हुई कि tan थीटा होगा। अरे जब भी इस मैं 2 को देखूं तो मुझे इसको हम 1 + 1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मैं लिख रहा हूं, आप लोग को लिखने की भी जरूरत नहीं था। ये 2 को क्या कर लिया, यहीं पे बना दो। अब 1 + 1 लिख सकते हो ना, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा अब बटा सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। लेकिन एक बात यहाँ है कि जोड़ है, तो कभी जोड़ होता है तो कभी उसको गुना भी कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नीचे भी गुना है। तो ये 2 सेक स्क्वायर है, 2 बार है, एक है तो ये कट जाएगा, यानी ये हो गया सेक थीटा। ये भी 2 है तो सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी। सीरियल में आया हुआ एक प्रश्न है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो √1 - sin a बटा 1 + sin a का मान क्या होगा। तो याद कीजिए, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि ये क्या मैंने बताया था कि अगर इस तरह से हो तो बिना रूट वाला लिख देना 1 - sin a। अरे बताया हूं कैसे 1 - sin होगा, क्योंकि आप जब हर का परिमेयकरण करोगे तो 1 - sin a बटा 1 - sin a होगा, तो 1 - sin a का होल का स्क्वायर करोगे तो रूटवा जाकर क्या हो जाएगा, 2 काट देगा, तो 1 - sin a ही तो बचेगा ना भाई। आइए हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर √1 - sin स्क्वायर, फिर 2 काट देगा, तो ये क्या हो जाता है 1 - sin स्क्वायर क्या हो जाता है cos a हो जाता है। तो हमने क्या बताया था शॉर्टकट में कि इसको बिना रूट के लिख देना 1 - sin a, और जब sin a रहे तो cos a लिख देना, यही तो बताया था आप लोगों को। 1/cos a क्या हो जाता है, sec a हो जाता है, माइनस sin a बटा cos a कितना हो जाता है tan a हो जाता है। आपसे यही पूछा तो है। अब sec a बराबर ये p है b है तो ट्रिपलेट से 4 3 5, h जो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो sec a बराबर क्या होता है h/b, तो h/b यानी 5/3 अब माइनस tan तुमको दिया है कि tan a बराबर कितना है 4/3 है। तो जब हर समान हो तो अंशों का घटाओ माइनस हर, तो 5 में से 4 गया 1/3, ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल को कूद कूद के बनाइए। यदि 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा इनवर्स बराबर के है तो रूट के का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बहुत इजी है ना, ये तो आप सीधे जान रहे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात,
सेक स्क्वायर थीटा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? ये प्लस है तो प्लस 1 प्लस, और इनवर्स का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, यानी tan थीटा का उल्टा। तो tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/tan स्क्वायर थीटा। किसी को उल्टा लिखना चाहे तो उसको ऊपर 1 लगा दो, उल्टा हो जाएगा। तुम्हारे देह का मैं उल्टा कर दूं तो अपने देह के ऊपर 1 लगा दो, है कि नहीं? अब चलिए, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और 1, ये हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक और खूबसूरत सूत्र तुम्हें नजर आएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए के बराबर है, बराबर के, यही ना के है, बराबर के। अब कहता है कि अब रूट अंडर के, अब के टोपी पहने रूट के, तो हिंकरो के पहना दो, है यही करोगे जी। तो अब सेक स्क्वायर थीटा 2 बार है तो 1 बार निकल जाएगा, तो ये हो गया सेक थीटा। और उसी तरह से कॉसेक थीटा 2 बार है तो भी निकल जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इस तरह का सवाल जो है हर एक कंपटीशन में आता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी, सीजीएल हो, जो भी हो, हर तरह के एग्जाम में आता है। तो कह रहा है कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 हो तो tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बाटा का जोड़ है और बराबर 4 है, तो क्यों ना हम इसका बाटा पर का जोड़ निकाल लें? नहीं तो आप क्या जानते हो कि इसका लघुत्तम निकालते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ए माइनस बी और ए प्लस बी देख रहे हैं, मैथ में देखा जाता है। क्या नजर आ रहा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहां लिख सकते हो, चाहे नहीं भी लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग वही 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हो। आप जानते हो कि जब इससे भाग दोगे तो ये वाला पार्ट बचता है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा या कम कॉस थीटा, है कि नहीं? अब फिर प्लस कितना हो जाएगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। गुना कर रहे हैं ना यहाँ से, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कॉस है कम कॉस थीटा हो गया, फिर भी ये भी प्लस है ये भी प्लस है। आपकी बार कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अब की बार ये जो मेन जोड़ है, यहाँ मेन जोड़ अपना दिया। अब इससे भाग देते हैं तो ये वाला पार्ट बचता है, तो अब प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये प्लस है माइनस है, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? आप यहां देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में है, ये पार्ट खत्म हो गया। यानी ये कॉस थीटा या ये कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, नहीं 2 कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, एगो 2 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा, अब बाटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक तो कट जाएगा, यहाँ 2 है ना जी, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, अब बटा हो गया 2 कॉस थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जान रहे इसे कट जाएगा तो ये खत्म हो गया, यानी ये हो गया 2 बाई कॉस थीटा, यानी 2 गुने इसको 1 बाई कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं,
यानी 2 गुने कितना 1/cos थीटा कितना होता है सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो सेक थीटा पर रोक दोगे तो ये हो गया 4/2 यानी 2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री बराबर ही कितना होता है 2 होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब tan 60 डिग्री और cosec 60 डिग्री का रख कर क्या कर देंगे मान निकाल देंगे। 60 डिग्री के लिए क्या सिखाया हूँ आपको कि यहाँ पे आपको √3 रख देना है, यहाँ पे 1 रख देना है, यहाँ पे 2 रख देना है, ठीक है, यही होता है। तो अब वही हमारा ना सेक थीटा कितना होता है 60 डिग्री है, तो ये होता है ना h/b 2/1 मतलब 2, यानी थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अब मान रख देना आपको tan थीटा की जगह 60 डिग्री, क्योंकि थीटा जो है 60 डिग्री आया है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है, p/b यानी √3/1, ये कितना हो गया आपको √3 हो गया, प्लस तो प्लस cosec थीटा h/p होता है यानी 2/√3 हो गया। अब आपको इसको जोड़ निकाल लेना है। तो आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करो कट जाएगा, 9 9 का वर्गमूल 3 ऐसे भी हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया और बटे √3 हो गया, ये हो गया 5/√3, जो कि हमें कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए हम हर का परिमेकरण कर देते हैं तो √3/√3, तो ये हो गया 5√3/3, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सवाल जो हर एक कंपटीशन में आया हुआ है कि साइन थीटा बटा 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा का मान है। आप इसको ट्रिपलेट से भी बना सकते हो। मान लीजिए ये आपका 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए, ठीक है, यही ना ट्रिपलेट है 3 4 5 का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, 4/5 हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, बटा 1 + cos थीटा b/h 3/5 है कि नहीं 3/5। अब देखो 4/5 और ये कितना हो गया 5 3 8/5, 4/5 और बटे 8/5, तो ये तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/5 और 8/5 आया था, तो 4 दूनी 8, यानी इसका टोटल का एक चीज का मान कितना वैल्यू हो गया 1/2 जोड़ 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, cos थीटा होता है b/h 3/5, ये कितना हो गया 5 एकम 5 3 8/5 हो गया। अब बटा साइन थीटा कितना आया है p/h 4/5, यानी 8/5 और 4/5, ये 5 5 तो कैसे 8 था, तो 4 दूनी 8, 1/2 जोड़ 2 हो गया। अब गुना 1 अब tan थीटा क्या होता है p/b होता है, तो 4/3 और जोड़ cot थीटा आपको होता है 3/4, तो ये हमारा हो गया अब 1/2 और जोड़ 2, यानी ये हो गया 5/2, अढ़ाई हुआ ना जी, 2 8 ना अढ़ाई को हम कितना लिख सकते हैं 5/2 और गुना ये हो गया आपका 4 चौका 16 और 3 तिरका 9, तो 16 9 25 25/12, यानी ऊपर है तो 12 बटे कितना हो जाएगा 25, ये आपको 5 25 और 2 छक 12, 6/5, तो 6/5 किसका हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ 2 गुने cos थीटा कितना होता है b/h 3/5, यही तो 6/5 को क्या कर रहा है साबित कर रहा है, यानी 2 cos थीटा इसका आंसर हो जाएगा।
मेथड साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने बताया था कि हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बताया है ना। अब प्लस हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, अब गुना हो गया 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप जानते हैं कि जब हर समान है तो अंशों का योग बटा हर हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी ये हो गया 2 बटे साइन थीटा हो गया, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अगुने 1 बटा इस टैन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तुम कहोगे कैसे, टैन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कैसे, इस टैन थीटा को मान लीजिए टैन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मैंने बताया कि 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। होता है ना, सब लोग जानता है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब लघुत्तम करोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे भाग करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये भाग दो तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने यही तो कहा कि टैन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो मैंने वही काम किया यहां पे। अब ये हो गया 2 साइन थीटा गुने ये मेन बटा है तो 1 गुने साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1, यानी कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा क्या हो गया भुज, और 2 कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर डी।